हाँ भाई, वेलकम हेलो। गाइस। तो आज बात करेंगे यूसीसी पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम्म, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक्चुअली ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसी में किसी भी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए एक सोसाइटी में, इसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर वगैरह ने बोला था कि भाई जो है होना चाहिए, बट क्योंकि उस समय था नहीं तो उन्होंने भाई आर्टिकल 44 आई थिंक था, जिसमें फोर्टी वो फोर। डाला था कि ये स्टेट्स के लिए तुम मतलब फंडामेंटल वो नहीं डाला था, बट एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाला। तो हम्म। इट वाज नॉट बाइंडिंग, बट एज ए सजेशन कि इनको करना चाहिए। हम्म। तो सो ये है ना, इंडिया में तो जब तक वो एक बार इंट्रोड्यूस हो जाती चीज तो नहीं होती, अगर पहले हो जाता तो हो जाता। उस समय अब जैसे अ, आरक्षण था, आरक्षण जो है कुछ 20-30 साल के लिए लगा था कि तो उसके बाद बंद कर देना। तो उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि हम आरक्षण बंद कर सके, वो और भी बढ़ता था। और अभी तो जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भैया हम जो है जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो मतलब तुम और बढ़ाओगे, मतलब बिल्कुल सत्यानाश कर दो, बेड़ा गर्क कर दो देश का। फिर जो है, खैर इस पर आते हुए, तो यूसीसी में यह है कि मतलब देखो, मेन ऑपोजिशन जो है, देखो तुम तो सिर्फ मुस्लिम्स का है कि वो बोलते हैं कि हम शरिया के खिलाफ के हिसाब से चलेंगे। तो मेरा यही बोलना है कि तुम फिर अपना पिक एंड चूज क्यों कर रहे हो शरिया में? या तो तुम पूरा शरिया जो है मुस्लिम लॉ लॉ के लिए करो ना फिर। अगर तुम कोई मुस्लिम अगर गुनाह करता है, कुछ चोरी करता है, तो उसके हाथ काटो। पूरा शरिया इम्प्लीमेंट करो ना। ये थोड़ी कि मेरे जहां तुम्हें कन्वीनियंट लगे तुम वो करो। भाई मेरे को ज्यादा शादियां करनी है, मुझे औरतों को जो है एलिमनी नहीं देनी है, मुझे हम और अगर कोई डाइवोर्स होता है तो फिर वो तुम पहले हलाला करोगे, ये सब मतलब फालतू की चीजें कर रखी है ना जो जबरदस्ती। तो ये तुम क्यों कर रहे हो? फिर पूरा करो ना शरिया, अगर तुम्हें करना है तो अगर किसी ने चोरी की तो उसका फिर हाथ काटो, गला काटो, फिर ये करो। तो और हाँ, नहीं, या फिर तुम आई फिर ये एग्री। करो कि भाई हिंदू का तुम बोलते हो, हिंदू जो बेसिकली तुम हिंदू कोड लॉ लेके आए जाओ। तो हिंदू कोड लॉ में तो तुमने सारे नॉन क्रिश्चियंस और नॉन मुस्लिम्स डाल दिए उसमें, हिंदू, सिख्स, जैन्स, ये सब जो मतलब बाकी मिनोरिटीज है, सब वो हिंदूज के साथ क्लब कर दिया और उनके लिए हिंदू सिविल कोड है। हम्म। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग बात करते हैं ना यूसीसी की, मुझे तो एक ही डर लगता है कि ये ना फिर ऐसा ऐसा ना लगे कि जिसमें और फिर हिंदुओं के लिए कुछ और हो जाए, क्योंकि हिंदुओं को नीचे करना तो बहुत आसान है, बट मुस्लिम्स और किसी और के लिए कुछ करना, अगेंस्ट करना कुछ बहुत मुश्किल है इंडिया में। हो सकता है ये हाँ, बीजेपी कर दे, वो बात अलग है, बट मतलब स्टेट्स के नहीं, ऊपर है ना, बहुत मुश्किल है। टेस्ट देखियो, यूसीसी के लिए ना थोड़ा सा इसमें ना बहुत सारा परसेप्शन का भी इशू है, और ड्यू टू पॉलिटिक्स है वो। तो फॉर आवर ऑडियंस अवेयरनेस, राइट, सो आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा पीछे का देख के, और थोड़ा सा वो एक कॉमन बैकग्राउंड सेट करने की जरूरत है यहाँ पे फॉर आवर डिस्कशन। तो बेसिकली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ अंबेडकर, राइट, बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने दो कोड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्प्लिट किया था, एक क्रिमिनल कोड, एक सिविल कोड, राइट। बिल्कुल। सो क्रिमिनल कोड एट दैट इंसेप्शन टाइम पे ही सारा यूनिफॉर्म था। तो उसमें कोई इशू तो है ही नहीं। क्रिमिनल कोड में जैसे असॉल्ट है, मर्डर है, तुम्हारा थेफ्ट है, किडनैपिंग है, इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, वो सारा यूनिफॉर्म है। इट डजेंट मैटर कि आप किस रिलीजन या किस ज्योग्राफी विद इन इंडिया और किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो। सो क्रिमिनल इज कोड इज टोटली यूनिफॉर्म। देन जब इनसे तुम्हारा सिविल कोड हुआ, तो सिविल कोड को हमको समझने की जरूरत है, सिविल कोड में होता क्या क्या है। तो सिविल कोड में जो क्लासिफाइड हम करते हैं ना, जब तुम्हारा प्रॉपर्टी लॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है, बिजनेस लॉ होता है, एंड फैमिली लॉ होता है। तो जब
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने तो प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बिजनेस लॉ वेर यूनिफॉर्म्ड, ओनली फैमिली लॉ वाज नॉट यूनिफॉर्म। फैमिली लॉ का इन्होंने अलग कर हाँ, दिया। तो एंड उस समय चैलेंज समझने की जरूरत है ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तो देर वाज ऑलरेडी लॉट ऑफ कम्युनल सेंसिटिविटी वाज देयर, बेसिकली लॉट ऑफ कम्युनल सेंसिटिविटी तो राइट थी, राइट तो वाज वो देयर। तो तुम अगर देखो तो फिर पाकिस्तान ने तो नहीं किया ना हिंदू के लिए सेंसिटिविटी अपने स्टेट में। प्रॉब्लम हम्म। ये है कि देखो उस समय जो थी गवर्नमेंट जो है बहुत क्योंकि बहुत सारे पलायन कर रहे थे और बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे इंडिया में, तो उनको करने के लिए बोला कि अच्छा ठीक है हम लोग मतलब ये सब नहीं करेंगे, मतलब नहीं, एटलीस्ट। हिंदुओं पे भी है वो, दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट्स नॉट लाइक हिंदू वर्सेस मुस्लिम इन पर्सनल लॉ। तो उन्होंने पर्सनल लॉ में को उन्होंने छोड़ दिया, और विद 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 ऑल कंसेंट। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक ही गवर्नमेंट थी कांग्रेस के, मतलब। तो जवाहरलाल नेहरू वाज द लीडर, एंड सारे बड़े बड़े लीडर इंक्लूडिंग लेफ्ट विंग, राइट विंग, जो भी कह लो, और न्यूट्रल विंग के जो लीडर थे इंडिया में, वो सब were agreed with B.R. Ambedkar and their committee, and they said कि we can handle it later, वही let's होता है ना, handle लेटर our नहीं होते current इंडिया situation। में कुछ। हाँ, तो वो उस पर एग्रीड ऑन होके हुआ। देन फिर क्या हुआ कि देन देर वेर अनदर डिस्कशन विद द सेम कमिटी कि भाई चलो, लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू कोड फर्स्ट। पर्सनल लॉ में हिंदू हिंदू लॉ को कहते हैं, और उसमें हम एग्जम्प्ट मारेंगे सिर्फ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि स्टिल ट्रिकी है मामला, इट्स नॉट येट सूद आउट। और हिंदू हिंदू में भी बहुत सारी उसमें डाइवर्सिटी थी। सो उन्होंने बनाया, और हिंदुओं के साथ उन्होंने पूरा जैन, सिख, बुद्ध, सब बुद्ध ये सब करके इन लोगों ने सब कम्युनिटी को इंक्लूड कर लिया। तो दे क्रिएटेड सम 2 सालों में किया था इन्होंने, 1955 और 1956। तो उन्होंने क्या किया कि मैरिज एक्ट बनाया, सक्सेशन एक्ट बनाया, राइट, प्रॉपर्टी सक्सेशन एंड ऑल। फिर तुम्हारा माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट बनाया। देन फोर्थ बनाया तुम्हारा अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, मतलब इफ आई कैन अडॉप्ट एनी किड, और इफ आई एम गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स, और लेडी इज गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स, तो उसका मेंटेनेंस और वो सब क्या होगा। मेंटेनेंस और एलुमनी तो वगैरह जो होती हाँ, है। तो इस तरह से करके उन्होंने यूनिफॉर्म करने की कोशिश की। तो ये दिस थिंग हैपन इन 2 ईयर, 1955 एंड 1956। तो इफ यू स्टिल लुक एट द हिंदू एक्ट, स्टिल नॉट यूनिफॉर्म। सो हिंदू एक्ट में भी तुम देखो, वो तो है ही। लेट्स गो टू द मैरिज एक्ट, राइट। तो मैरिज एक्ट में जो एक बिगेस्ट हिंदुओं में जो एक बिगेस्ट वो है, मतलब कंफ्लिक्टिंग है, कि नॉर्थ इंडिया में सगोत्र में मैरिज नहीं होती है। हम नॉर्थ इंडियन, वी कैन नॉट मैरी विद इन आवर गोत्र, राइट। मतलब जैसे मेरे अंकल की बेटी से मेरी शादी नहीं हो सकती है। वो तो खैर मेरी वो तो मेरी उसका रीजन है हाँ। ना, तो मतलब बेसिकली वो बट साइंटिफिक है ना, क्योंकि वो जो है उसमें फिर तुम्हारा अगर तुम फेम फैमिली में करते हो जैसे पाकिस्तान में होता है, ये लोग मुस्लिम्स वगैरह में नहीं नहीं, अभी अपने मैं भाई हिंदू पे बहन में हूँ। कर देते हैं ये लोग, हाँ, चाचा तो ताऊ में यहाँ भी कर होता देते हैं, है तो हिंदुओं वो में। लोग फिर हिंद उनका जो फाइट करने का होता है ना, हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अरे नहीं, तो वो अलग बात है, तुम उस पे जा रहे हो, मतलब बायोलॉजी उस पे जा रहे हाँ, हो, मतलब डीएनए उसका साइंटिफिक कन्फ्लिक्टिंग। रीजन है एक्चुअली। हाँ, बट अगर आप हिंदू को देखो, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाओ, वहां पे सगोत्र लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है। तमिल मामा तुम्हारा की लड़की से कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत होता है। इट्स हाँ, अ वेरी मामा की कॉमन लड़की प्रैक्टिस वगैरह देयर। के से तो जो है शादी होती है या, मामा तो से। जब जब हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट हो रहा था, तो उसमें एक एग्जेम्पशन डाला गया अंडर सेक्शन 5 की स्टेट्स जो होती मामा हैं। और भांजी की शादी होती है मतलब बेसिकली। हाँ, तो उसमें उसको लॉ में तो तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में उन्होंने एक एग्जेम्पशन डाला गया कि अगर मैरिज तुम जो है कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल रूल्स जो होते हैं ना, रीत रिवाज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उस तरह से मैरिज करोगे, तो सगोत्र वाला पार्ट यू कैन बाईपास इट, राइट। दैट्स हाउ आवर साउदर्न हिंदू कम्युनिटी इज एबल टू मैरी विद इन
सेम गोत्र, राइट? क्योंकि वहां पे साउथ में क्या होता है कि तुम्हारा जो जो आपकी जो मैरिज होती है तो उसमें अनसेट डाउरी, वो सब लॉ में तो लिखा नहीं जा सकता, वो लैंड एंड वो सब ज्वेलरी डिवाइड एंड ना हो ताकि उसी में फैमिली में एक रहे, तो ही इसलिए होता फैमिली है ना। सर्किल में घूमती रहती है, राइट? तो फैमिली इज नॉट हियर इन चाचा ताऊ, द होल बिग फैमिली, राइट? एक गोत्र वाली फैमिली। तो उसी में वो लोग घुस रहते हैं। तो बेसिकली आंध्रा में, तमिलनाडु में ये सब चीजें बहुत होती हैं विद इन हिंदूज। तो वहां पे भी है, आज तक वो एड्रेस नहीं हुआ। प्लस व्हेन व्हेन दिस सेक्शन 5 में जब अमेंडमेंट किया था, वो आज तक ठीक नहीं हुआ है। तो क्या है कि जो सेक्शन 5 में जब अमेंडमेंट किया उन्होंने कि मैरिज को, हिंदू मैरिज कैन बी डन आउट ऑफ सगोत्र इफ यू आर फॉलोइंग ऑल कल्चरल रूल्स, रिलीजियस प्रोटोकॉल्स। तो धूमधाम से जो शादी होती है ना अपने, वो पूरा हिंदू रीति रिवाजों से जो भी हो, जिस जिस एरिया में हो वहां आप कर सकते हो। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड मैरिज? वही प्रॉब्लम है ना, देखो हाँ। थोड़े तो बहुत तो चीजें हैं ही ना उसमें। हिंदू कोड भी जो है मैरिज एक्ट में, इट इज नॉट येट यूनिफॉर्म। नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, बट ये कि तुम बोल सकते हो कि 80% यूनिफॉर्म। हाँ, so there was a good, I mean, big leap that time happened, but उसके बाद रिफॉर्म होते ही नहीं है। और तो वो ये भी बहुत हिंदू बड़ा मैरिज प्रॉब्लम एक्ट है। जो है ना, हिंदू कोड बिल, वो भी जो है मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हिंदूज और सिख्स और जैन्स के लिए बहुत फेवरेबल हो। उसमें भी बहुत कमियां हैं। एक्चुअली दे शुड एक्चुअली लुक एट इट एंड होलिस्टिकली उसको ठीक करना चाहिए इनको। एग्जैक्टली exactly. और अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जब यूसीसी की बात आती है तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन हाँ, देखो जाए, इनको ये जो समझना कि ऐसा चाहिए नहीं है। कि तुम किसी भी सोसाइटी में जाओ, यूएस में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, वहां पे ऐसा तो नहीं होता कि तुम मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, चाहे उसके लिए तुम अलग हो। भाई तुम अपने तरीके से, तौर तरीके से शादी करो, कोई भी तुम्हें मना नहीं कर रहा है। कोई भी तुम्हें क्रिश्चियन नहीं बोल रहे हो कि भाई तुम मंदिर में शादी करो, या मुस्लिम को बोल रहे हो कि तुम चर्च में शादी करो। ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा। तुम जैसे मर्जी शादी करो, जैसे तुम्हारी रीति रिवाज है तुम वो करो। बट जो तुम्हारे जैसे सक्सेशन लॉज हैं, जो तुम्हारे अडॉप्शन लॉज हैं, डाइवोर्स के लॉज हैं, वो सब के तुम्हें मतलब यूनिफॉर्म होने चाहिए कि भाई किसी को अगर अगर कोई डाइवोर्स कर रहा है मुस्लिम लेडी, अब तुम देखो शाहबानो का केस हाँ, 1980। शाहबानों पे आएंगे, बट एक हिंदू वाले पॉइंट पे मैं आई विल, मैं मिस ना कर जाऊं कि हिंदू हिंदू कोड जो जब यूनिफॉर्म किया इन्होंने, तो आज भी एक बर्निंग इशू है कि जैसे लेट्स से मैं मैं हिंदू हूँ और मैं इंडिया में किसी स्टेट में रहता हूँ। आई हैव वन डॉटर एंड वन बॉय। तो मेरा जब मेरी प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है, वो डॉटर के राइट? लिए नहीं होता ना। तो क्यों नहीं होता है? वो तो दैट कह रहा हूँ शुड, मैं कि वो सब जो हाँ है तो, प्रॉब्लम है। हाँ तो अभी देखो वो क्या है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आई रखते हैं। वी वी मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल हियर कि हम लोग कुछ स्पेशल हैं, नॉलेजेबल पीपल है, नहीं। कुछ अवेयर पीपल है इंडिया में, पॉपुलेशन है अवेयर पीपल की, लेट्स से 30% अवेयर पीपल पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिटी ऑल रिलीजन, दे नो अबाउट इट, राइट? सो यूसीसी को खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम में कर करके इसको कर रहे हैं आज की डेट में। आई नो, इवन मेरी फैमिली होल एंसेस्टर ट्री अगर देखो, मेरे बाबा टू बाबा एंड ऐसे करके देखो, आज तक तो कभी भी किसी गर्ल चाइल्ड को पूरा बाई लॉ तो ट्रांसफर किया नहीं गया। क्या होता है हमारे यहाँ, I mean, हमारे यहाँ गर्ल चाइल्ड को थोड़ा सा फोकस रहता है हमारी फैमिली में। तुम्हारे यहाँ भी होता है, सारे एजुकेटेड लोगों को क्या होता है, क्या करेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ा लिखा देंगे, उसको सब सपोर्ट करेंगे, उसकी बढ़िया से शादी कराएंगे, और जॉब करने चाहती है उसमें असिस्टेंस करेंगे करेंगे, लेकिन जहां पे भी तुम्हारा लैंड, कुछ ज्वेलरी दे देंगे उसको, राइट? और जहां लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मामला आता है, इनहेरिटेंस का मामला आता है, तो वो तो सिर्फ बॉय को जाता है, गर्ल को नहीं जाता है। आई थिंक वो भी चेंज हो रहा है, जो अभी नई जो जनरेशन आ रही है ना उनमें जो है, मतलब उसमें काफी चेंज हो गया है। ऐसा नहीं, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, आई हाँ, एग्री। तो बट अभी अब जैसा हमारी जनरेशन तक के में वो सब चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, कि भाई जैसे हमारे बहनें बहनें हैं तो हम कहेंगे भाई कि हमारे यहाँ हम बहनों को भी हम उतना ही देंगे जितना हमको पूरा नहीं मिलेगा। देते प्रमेश। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ अब सारे नहीं हाँ, देते, बट हाँ, मेजोरिटी में काफी ये मतलब जागरूकता आ गई है, ऐसा नहीं है।
हाँ, यही चीज मैं आई वाज पॉइंटिंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रियंका गांधी, राइट, कि वो क्यों नहीं होता, वो वहां भी वही प्रॉब्लम है। वो वही चीज है तो इटली में भी ना। हाँ, तो तो क्या होता है कि ये एक बड़ा फ्लॉ अभी भी सेट कर रहा है हिंदू एक्ट में। उत्तराखंड, उत्तरांचल में इन्होंने जो, सॉरी, उत्तराखंड वो में भी जो इन्होंने लगाने उत्तरांचल की में जो, जो इन्होंने किया, हाँ, वो भी जो है, उत्तराखंड में, वो हाँ, भी तो एक मतलब वहां पे जोक इस ही है चीज साला। को इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। आई रियली लाइक दैट पार्ट। बट वो उन्होंने क्या किया कि अभी उस पॉइंट पे आएंगे, उन्होंने उसमें कुछ और भी वो लिव इन जबरदस्ती रिलेशनशिप प्राइवेसी वगैरह, को मतलब इन्वेट स्टेट को करने की क्यों कोशिश घुसना करी। है तुम्हें हर चीज में। हाँ, तो प्राइवेसी को इन्वेट करने की कोशिश की, उस पे आएंगे अभी बाद में। वो तो आई थिंक वो लेट्स, ना, वो जो जिसने ड्राफ्ट किया होगा ना, वो बेसिकली अपने बच्चों के हिसाब से सोच रहा होगा, साले फीलिंग्स ये डाल लोग दिया जो होगा है उसने ना अपने, करें तो मैं हाँ, ये डाल देता हूँ। अपनी फीलिंग डाल दिया होगा। वो ये ठीक अपनी है, बट फीलिंग डाल दी उन्होंने। हाँ, मतलब नीड ये टू जो बी है बड़े फिल्टर्ड। बूढ़ों ने जितना किया ना, अपने फीलिंग डाल दी है। हाँ, तो अब नाउ कम टू योर पॉइंट, शाहबानो वाले। तो वो, मतलब शाहबानो का, वो लेडी वो तो जो बेसिकली इंदौर मतलब की कितना थी, ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी है यार। मतलब कितना वो 50-60 रुपए उसको चाहिए थे महीने के एज ए मेंटेनेंस, और वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाँ मिलना चाहिए इसको। और ये जो भाई साहब हैं राजीव गांधी जी, वो जो है बोलते हैं कि भाई हमारी मुस्लिम्स जो हैं नाराज हो जाएंगे, उन्होंने जो है लॉ ही चेंज कर दिया। जब वो शाहबानो का डाइवोर्स हुआ इतना था, मतलब तो मिसयूज ऑफ उनके जो मशीनरी। एक्स हस्बैंड थे ना, वो उतने पुराने जमाने में वो बहुत बड़े एमपी हाई कोर्ट के लॉयर थे, एंड शी वन। I was surprised when I was reading about Shaban. Okay, so I was surprised how could she, वो बहुत नहीं, पुअर सुप्रीम थी, कोर्ट वो में एक मुझसे चीज है थी। यार, सुप्रीम कोर्ट में तुम जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट में ढंग के डिसीजन होते हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं लोअर कोर्ट्स में मानता हूँ कि मतलब घूस घास देके ये सब हो जाता है, धांधलेबाजी। पर सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट ये है कि मतलब फिर वो ढंग के लोगों के साथ मतलब वो नहीं होता भेदभाव, लॉ को इंटरप्रिटेशन करते हैं ये लोग। अब देखो उन्होंने उसमें क्या है कि उनको मेंटेनेंस के लिए उन्होंने दिया, तो उसमें उन्होंने मुस्लिम मुस्लिम कोर्ट को करेक्ट किया, क्योंकि वो क्या, एक टर्म होता है, इबादा या इदादबा, पता नहीं क्या बोलते, मैं इद्दत, भूल गए। इद्दत, हैं? इद्दत होती इद्दत। है। तो इद्दत में क्या होता है कि यू विल बी ओनली गेट मेंटेनेंस फॉर 90 डेज, 3 मंथ्स। क्योंकि और यू गेट मेहर ना, बेसिकली उनका ये है कि तुम हाँ, मेहर देते हो तुम्हें। हाँ, और या आप अगर प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, तुम्हें डाइवोर्स मिल गया, तो टिल योर प्रेगनेंसी फिनिश, तो विच 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 इज हायर, राइट, तो उस तक तुमको मेंटेनेंस इद्दत पीरियड उसको कहते हैं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा रूल दिया शाबानो के केस में कि नहीं नहीं, इसको मिलेगा, और उसका अमाउंट भी बाद में एडजस्ट करते गए, करते गए, करते गए। बट समहाउ राजीव गांधी ने, आई डोंट नो व्हाट ही डिड, हु वाज बेसिकली हिज वो मुस्लिम जो एडवाइजर। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वगैरह ये सब जो है ना, मुल्ला मुलाना, वो सब पहुंच गए। आम आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता यार, ये मुल्ले मुलाना जो है ना, जो चलाना चाहते हैं आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए, वो पहुंच गए इनके पास। इन्होंने अपना अपने वोट बैंक के चक्कर में कर दिया लॉ चेंज। और वो पूरा वो लॉ चेंज हो गया, वहां से हो गई क्राइसिस। तो क्राइसिस क्या, अब बेचारी वो साहबानों को तुम मतलब आज की डेट में जो हुआ, क्या कोई भी मतलब ढंग का बंदा, कैन दे एक्चुअली सी इन हर फेस कि भाई बोले कि वट एवर यू गॉट वॉज राइट, तुमके साथ जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या बोल सकता है कोई। मतलब कितनी मतलब शर्मनाक चीज है गलत एक्चुअली बात है। इंडिया की हिस्ट्री में। एक शर्मनाक हिस्ट्री है ये। वो तो है ही है। बहुत बड़ा इशू। पॉलिटिक्स मतलब बेसिकली ये ना, पॉलिटिशियंस जो है अपने छोटे छोटे फायदे के लिए बेसिकली आम आदमी के लिए बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए मुझे और एक लगता है और, कि एक और बर्निंग इशू है मेरे को, जस्ट नाउ मेरे दिमाग में आता है कि एक और इंडिया में एक और प्रॉब्लम, कोई भी रिलीजन पकड़ो, हिंदू ले लो चलो, राइट, क्योंकि यूसीसी में हिंदू वर्सेस मुस्लिम करते हैं, और ऐसा दिखाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश की ये जाती है कि हिंदू लॉज जो है हम पे थोपी जा रही हैं। छुपे जा रहे हैं। लेकिन ना, यूसीसी से थोड़ा सा पीछे आओ। अब आओ कि टेल मी एनी रिलीजन इन इंडिया जहां, और मे बी वर्ड, बट आई डोंट वांट टू
जंप ऑफ द बोर्ड, लेट्स फोकस ऑन अपना इंडिया पे। कोई एक ऐसा रिलीजन बताओ इंडिया में, चाहे जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जहाँ की रिलीजियस बॉडी में फीमेल जेंडर बैठा हुआ है। देखो, मुस्लिम की एक अपनी बॉडी है, रिलीजियस बॉडी है, हिंदूज की भी है, वो शंकराचार्य हैं, कुछ ऐसे बट करके फिर भी हिंदू चलो में हिंदूज में साध्वी वगैरह आ जाती है ना, मतलब थोड़े लेवल लोअर साध्वी आती लेवल है, पे थोड़ा भाषण फिर भी देती आ है जाती है। भैया, जेन्स में वो भी आ भाषण जाती है। देती है और वो सिख में मैंने देखे नहीं। उपदेश देती है। सिख में मतलब वो पंच प्यारे वगैरह सब जितने भी होते हैं वो सब मतलब आदमी होते हैं, मैंने औरतों तो देखा नहीं। कहीं नहीं है, हिंदुओं में कहीं नहीं है। तो हिंदुओं में एटलीस्ट वो जैसे नहीं, इंडिया वो में सब भी आता कहीं है, नहीं है। थोड़ा बहुत साध्वी वादवी मतलब थोड़ा बहुत आ साध्वी जाता लोग आते हैं ना प्रमेश, वो है। बट ये क्या कि हुआ हाँ आप सब। हायर आई एग्री कि भाई शंकराचार्य वगैरह में तो नहीं है। तो अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई एक रिलीजियस चेंज होना है, रिफॉर्म होना है हिंदूज में, राइट? तो जैसे मान लो उन्होंने बोला कि सांध्य पूजा जो होती है, जो भी शाम की इवनिंग की प्रेयर है, तो उसमें ये करने की जरूरत है। बिकॉज अब हमारा सब कुछ चेंज हो चुका है। मे बी सनसेट अर्ली होता है या डिले होता है, जो स्प्लिटिंग सिनारियो, तो उन्होंने कहा भैया 4:30 पे ये करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब एक्टिविटी होती है ना, हर रिलीजन में होती है। तो ये जो रिलीजियस बॉडी होती है उसके लिए ये लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं। हाँ, हालांकि हम लोग उतने रिलीजियस नहीं, हम लोग नहीं फॉलो करते, करने वाले लोग करते हैं। हम्म। तो अब उसमें तुम्हें फीमेल में क्यों नहीं मिलती? क्या फीमेल को सही। रिलीजन नहीं मालूम? सही बात। क्यों नहीं मिलती? आज की डेट में, आज की डेट में, अगेन आई डोंट वांट टू साउंड पर्टिकुलर रिलीजन, मस्जिद में हमारी फीमेल को क्यों नहीं अलाउ करते? वो तो है ही। देखो हाँ। प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो मुस्लिम्स जो है ना, इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैं बोल रहा हूँ, ये जो कन्वर्जन हुआ है वहाँ की पॉपुलेशन का, इंडिया की पॉपुलेशन का मुस्लिम्स में, तो ये जब अरब लोग आए ना, तो अरब लोगों ने इनको कन्वर्ट तो किया ही। तो इनको क्या किया कि इन लोगों ने मतलब ठीक है रिलीजन तुम अगर कर रहे हो अपने चार दीवारी में, दैट इज फाइन। बट इन्होंने क्या किया कि जब रिलीजन के नाम पे अपना कल्चर भी थोप दिया। अरे कल्चर क्यों अपना छोड़ रहे हो तुम इंडिया का? भाई तुम कल्चर तो तुम इंडियन ही हो, भारतीय हो तुम। रिलीजन तुम्हारा कुछ भी हो, तुम मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो तो तुम भारतीय हो भाई। तुम जो भी अपने घर में तुम जिस जिस जो है प्रोसेस से तुम जो है भगवान को याद करना चाहते हो, दैट इज योर थिंग। उसमें कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। बट जो तुम्हारे भारतीयता है उसको तुम क्यों खत्म करना चाहते हो? अब इंडिया में बात करते हैं, अरे ये गंगा जमुना तहजीब है। गंगा जमुना तहजीब का क्या मतलब है? बेसिकली वो टू टू नेशन थ्योरी तुम प्रोपोगेट कर रहे हो। अरे तहजीब क्या है? तहजीब एक ही है, भारतीयता। जो गंगा जमुना ऐसा ये सब जो है ना, टू नेशन के नाम पे चूरन जो बेचते हैं ना ये लोग, वो है बेसिकली, और कुछ नहीं। मैं रिलीजन ठीक है, मैं मानता हूँ रिलीजन तुम दो अलग, या जो भी अलग अलग रिलीजन है दैट इज फाइन, बट कल्चर तुम्हारा एक ही है। और जब तक ये जो है मुस्लिम्स को समझ में नहीं आएगा, तब तक जो है प्रॉब्लम्स होंगी। जो है अपने को दिखाना चाहते हैं कि यार हम तो इनसे भी बड़े मुसलमान हैं। अब तुम पॉकेट पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में कोई मतलब अरबी में लिखा होता, जैसे वो एक औरत ने अपने ड्रेस में कुवैत में बनी हुई थी, वो उसमें कुछ हलवा वलवा लिखा होता अरबी में। वो पहुंच गई बाजार में, और उसको जो है लोगों ने आई नो। घेर के मतलब मार दिया कि ये तो इसने जो है आयत लिखी हुई है कुरान की। अरे यार अनपढ़ता की मतलब हाइट सोचो। वो हलवा लिखा है उसने अरबी में। अरबी इज अ लैंग्वेज। वो उससे कुरान से कुरान अरबी में लिखी है बस। उसका यही है, अरबी इज नॉट कुरान। तो प्रॉब्लम वही है, अब अनपढ़ता इतनी है कि उसको जो है उसके पीछे पड़ गए। वो तो बेचारी ये बच गई किस तरह, नहीं तो वो तो जैसे अभी ये एक दो दिन पहले अभी कोई टूरिस्ट था खैबर पख्तूनख्वा में, उसको जला दिया इन लोगों ने कि क्यों? उन्होंने उसने जो है कुरान का पेज फाड़ दिया था, पता नहीं जो भी किया उसने। वो पुलिस स्टेशन से लेके आके उसको जला दिया भाई साहब को। मतलब कैसी तुम मतलब कंजर कौम हो यार तुम, मैं बात कह रहा हूँ। जो इंसान को तुम इंसान नहीं समझ रहे हो। कोई भी रिलीजन के इंसान से बड़ा हो सकता है? हाँ, वो तो खैर पाकिस्तान का क्या बोला जाए, पाकिस्तान का हाल नहीं खराब तो है, वो वही तो यही सब कर इंडिया में भी करके। वही जो सेम मेंटेलिटी तो वही है ना। इंडियन हम्म। मुस्लिम्स थोड़े बेटर हैं कि सारे हम्म। मतलब 100% जैसे वहां तो जो है ना
99% ऐसे रेडिकलाइज्ड है पाकिस्तान में। इंडिया में ये है कि मतलब होंगे 20-30% जो भी है, 10-20% जो है रेडिकलाइज्ड है, बाकी जनरली मुस्लिम्स आर फाइन। नहीं, अब देख, एक्चुअली ये सब चीज पॉइंट्स है ना जो हम बात कर रहे थे, फीमेल स्पेसिफिकली। मुझे जो लगता है कि इफ यूसीसी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली, पहली बात तो वेल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो जब अगर उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो, अगर मे बी स्टेट बाय स्टेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट लॉज जो हमेशा बाईपास कर सकते हैं एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन, राइट। तो उससे जो मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो फीमेल्स को होगा। फीमेल्स को होगा, मुस्लिम फीमेल्स को एटलीस्ट। और तुम बेसिकली देखो ना, जब हम बात कर रहे थे अभी जो कल्चर की बात कर रहे थे ना, अब जैसे अबाया और ये बुर्का वगैरह जो है, वो अरबी ड्रेस है। बेसिकली वहाँ पे इतनी गर्मी होती थी और वहाँ पे उस समय कबीले होते थे, तो जो अमीर लोग होते थे वो अपने को बचाने के लिए अपनी औरतों को उन्होंने अबाया वगैरह पहनाना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे इवॉल्व हो गई सोसाइटी, अब वो कबीले तो नहीं रह गए। अब तुमने जो है वही कल्चर जो है सब जगह लगाने चाह रहे हो कि भाई अब जो है कुरान में लिखा हुआ, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें अबाया पहनना है। उनमें ये लिखा है कि बस तुम अपने को ये मतलब ढंग से रखो कि भाई एक्सपोज मत करो, इस टाइप से कुछ है मतलब इन, बट ऐसा नहीं है कि तुम मतलब ये पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। और वही तुम देखो, अब जैसे अब तुम ताजिकिस्तान में देखो, अभी केस हुआ ना, उन लोगों ने बैन कर दिया ये अबाया वगैरह, कहते ये हमारा कल्चर नहीं है, ये जो है अरबी कल्चर है, हम मुसलमान जरूर हैं बट हम अरबी नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन, वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स, ये जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम्स है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मुस्लिम्स है ना, दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वो अरबी नहीं है, दे आर इंडियंस बेसिकली। पाकिस्तानी भी है तो इंडियन ही ना, है तो भारतीय ही। कट गए मतलब ठीक है, बट गए हो गए दूसरे उसमें, बट है तो भारतीय ही अल्टीमेटली। भाई रूट तो वही है। अब अब देखो, ये जो ये बुर्का एपिसोड है उस पे भी मतलब क्या है ना कि जबरदस्ती, मतलब दोनों साइड से जबरदस्ती का रिएक्शन। अब वो पहने ना पहने, बट क्या फर्क पहनने न पड़ता है। पहनने वो बात है उनकी अपनी है, तो बट हाँ, वो तो उसमें वो जो है वो वो तो, थोपना नहीं चाहिए। वो प्रॉब्लम तो तुम यूएस में भी देख रहे हो। जैसे ईरान में हो रहा है, ईरान में जो है सबको मार रहे हैं कि तुम पहनो बुर्का। तो क्या बेवकूफी, नहीं तो इंडिया अफगानिस्तान में में तो जो है कोई लोगों मार को नहीं मार रहा रहे हैं कि ना। भाई तुम कौन कर रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे तुम देखो, तुम जाओ, मैं तो अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जब जाता हूँ तो मैं मुझे दिखते हैं कुछ पहने हुए, तो ठीक है पहनो। नहीं नहीं ठीक लेकिन है, अपनी देखो जब, तरफ से कोई पहन रहा है ठीक है। हाँ, तो लेकिन मैं जब ध्यान से देखता हूँ कि कौन पहना हुआ है तो वो हमारे इंडियन ही दिखते हैं। पाकिस्तानी बच्चियां यहाँ पे बुर्का वुर्का पहने नहीं दिखती हमको, नहीं, मतलब आई उस डोंट हिसाब से नो। पाकिस्तान फिर भी बेटर है। तो मेरे मेरे नेबरहुड में पीछे थोड़े से हैं, एक दो पाकिस्तानी, एक डॉक्टर फैमिली है, पाकिस्तानी है, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, उनके उनकी बच्ची मेरी बच्ची की क्लासमेट है, वो नहीं पहनती। नहीं तो पहनते। ना मैंने उनकी मतलब जो लेडी डॉक्टर हैं उनको कभी पहने देखा, मतलब वी टॉक टू ईच अदर, हमारा टर्म भी है। तो मैंने तो उनको, भाभी को भी, मतलब मैं भाभी बोलता हूँ, भाभी को भी कभी नहीं देखा पहने हुए। तो खैर वो तो देखो दूसरा इशू कोई है। अपना पहन रहा तो है ठीक है, दैट इज देयर चॉइस, बट ये कि उनको अब जो जबरदस्ती नहीं बात करनी हो रही चाहिए। थी कि यूसीसी में, तो मुझे जो लगता है किसी भी स्टेट को पकड़ लो, कोई भी रिलीजन पकड़ लो, सबसे ज्यादा फायदा फीमेल्स को होगा। तो हिंदू हम्म। पॉइंट में देखो क्या है कि जो मैं बोल रहा था ना कि जैसे एक कोई पेरेंट है, उसके पास 1 एकड़ लैंड है जो इनहेरिटेंस वाले आ रही है, तो भैया 50-50 दो, मेल और फीमेल चाइल्ड है तो एक तो तुम वो देखो फायदा ना है। कि बेसिकली कोई इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात हो रही है ना, तो तुम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखो तो वुमेन जो है ना बेसिकली को कुछ राइट मिलते ही नहीं है, दे डोंट ट्रीट वुमेन एट पार विद मेन। तो बेसिकली जो है इंफीरियर समझा जाता है वुमेन को, ये बेसिक मेंटेलिटी है। मतलब अब तो खैर बहुत चेंज हो गया है, हाँ, बट बहुत ये है इम्प्रूवमेंट है, मतलब लेकिन अभी बेसिक भी बहुत मेंटेलिटी कि भाई करने की जरूरत है। इंफीरियर है। अब अब इन अपने ये अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी में तो ज्यादा हाँ वहां पे ज्यादा है, तो हिंदुओं में थोड़ा प्रॉब्लम है। एजुकेशन होती है ना। बेसिकली जितना तुम एजुकेट करोगे लोगों को, उतना तुम्हारी ब्रॉड होता है ना विजन, कि तुम्हारा देखो, होराइजन खुलता है। अब मुझे प्रॉब्लम जो ये है कि लगता है कि एक तो उधर देखो, ट्रिपल तलाक जो एड्रेस नहीं हुआ वो बहुत इसमें अच्छा हुआ। मुस्लिम उसमें देखो ना तुम समाज में,
बहुत ज्यादा वो है, अनएम्प्लॉय, वो क्या बोलते हैं इसको, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है उसमें, मतलब इतने ज्यादा। अब ज्यादातर लोग ना ये मदरसा वगैरह में पढ़ते हैं, इनको नहीं मिलती है एजुकेशन ढंग से। तो दैट इज वाई लाइक उनको बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्पेशल मतलब करे कि भाई इनको एजुकेट करे। अरे तुम 20-25% जो है इंडिया के, 20-25% को जो है पीछे नहीं रख सकते यार। तुम जो है बेसिकली उनको तुम्हें एजुकेट करके आगे लगाना पड़ेगा। और जो मैं तो उनको बिल्कुल नहीं, मतलब आई डोंट अग्री टू, मतलब वो जो बिल्कुल ही हिंदू नेशनलिस्ट बन जाते हैं कि भाई बिल्कुल मारो मारो, आई डोंट बाय दैट। आई थिंक उनको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बल्कि उनको ज़्यादा तुम अगर कर सको तो उनके लिए भी खुल स्कूल खोलो कि भाई तुम पढ़ो, उनके लिए स्पेशल बनाओ कुछ प्रोग्राम। क्योंकि हम्म। एजुकेशन जब और तक नहीं तुम करोगे ना लोगों की ढंग से, तब तक कुछ नहीं होने वाला। या एंड वेरी ट्रू। एंड देखो, मुझे जो यूसीसी का, जो ये फैमिली लॉ का, मैरिज, स्पेशली मैरिज एंड ऑल दीज थिंग्स का जो सबसे ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि हमारा लॉ प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव है। तो प्रोग्रेसिव पॉइंट जो होता है कि एक एक तो जो इलीगल चाइल्ड वाला होता है ना, कि कोई इलीगल चाइल्ड है, तो एंड ही और शी जो चाइल्ड है उसका भी हक होता है, वो डॉक्यूमेंट बाय लॉ, अंडर लॉ होगा, राइट? नॉट एट द डिस्क्रिशन ऑफ देयर बायोलॉजिकल फादर और मदर, राइट? तो एक वो एड्रेस होता है। दूसरा क्या एक है कि तुम्हारा इनहेरिटेंस में, फीमेल्स इनहेरिटेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? और तुम्हारा एक और है जो बहुत बड़ी एलिमनी का प्रॉब्लम होता है है, वर्ल्ड अक्रॉस, तुम्हारा बाइगेमी, मोनोगेमी, ऑल वो दोज सब बुलशिट। बंद हो जाती है ना, वो पोलीगैमी सब वो सब उससे बंद होता है। एड्रेस होती है, राइट? तीसरा क्या है कि तुम्हारा मैरिज रजिस्ट्रेशन। अब देखो, तुम हिंदुओं की बात करो, लोग हिंदू मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम करते हैं। हिंदू में तुम मंदिर में शादी कर रहे हो, घर में वो फेरे लगा के शादी कर रहे हो, बाइला वो कोई शादी वादी नहीं होती है। यू नीड टू आई वाज सरप्राइज, मुझे हंसी आ रही थी कि मेरी शादी को सालों का, मैं जब यूएस आ रहा था, तो तो तुम रजिस्टर नहीं करते उसको? हाँ, मेरी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं थी। हमने जरूरत ही नहीं समझी कभी। तो जो है, जब जो है, और मेरी वाइफ का पासपोर्ट नहीं था, तो नहीं था, वो हमने भी नाम तभी एड्रेस, कराया सॉरी, था, वो बाद नाम में ही कराया था नाम उसको। को ठीक कराना था। तो यहाँ पे तो होता है मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है, तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट हमने बनवाया। तो अब उसमें यूसीसी में एक क्लॉज ये भी है कि आई फॉरगॉट द मैं नंबर ऑफ रजिस्टर डेज, करना पड़ेगा। 30 डेज और 60 डेज यू नीड टू हाँ, रजिस्टर योर मैरिज, अब वो तो खैर राइट? उसके तो लिए वो जब वो कहते हैं वो रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो भैया मैरिज को तो करेंगे ही ना। हाँ, नहीं तो अब जैसे क्या है ना, अब हिंदू ही में देखो, अब जैसे मान लो मेरी किसी एक लड़की से शादी हो गई, और मैं बदमाश निकला, और मैं अपनी फैमिली की भी नहीं सुन रहा हूँ, फैमिली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कहता, मैं एक्नॉलेज ही नहीं कर रही, मेरी वाइफ ही नहीं हुई है, तो क्या कर लोगे, राइट? तो मैरिज रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल प्रोसेस। तो ये सब चीजें बहुत है, इनहेरिटेंस है, मैरिज, ये सब बच्चों का है, बहुत। फिर जो है मतलब बेसिकली ये सबसे बड़ी चीज ये है ना कि तुम देखो कि ये जो इसमें भी मतलब ये जो जैसे अब यूसीसी की तुम बात कर रहे हो, उत्तराखंड की, उत्तराखंड में मतलब ये लेकर आए हैं कि सबके लिए होगा, बट इन्होंने फिर वही अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कि भाई जो है SC STs इसमें आएंगे नहीं। यार फिर वही तुम मतलब कर रहे हो बेवकूफी की एग्जैक्टली, बात। तो एग्जाम्पशंस जो होते हैं, ओवर राइड रूल डालते हो, जो ओवर राइड जो वो फिर डालते मतलब हो, फिर वो तुम गलत है। यूसीसी किस बात का यूसीसी है? तो वो हाँ, भाई तुम उत्तराखंड बीस का है पच्चीस कि परसेंट को लोगों को फिर तुम कर रहे हो, तो फिर तुम किस हाँ। मुंह से कह रहे हो कि मुस्लिम्स के लिए हम करेंगे ये लोग? और एक और बहुत बड़ा बर्निंग इशू अभी भी इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने भी लेफ्ट आउट छोड़ रखा है, अनडिवाइडेड हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली। HUF बोलते हैं उसको, राइट? वो एड्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी खुद की वोट बैंक की इशू है, वो टच नहीं करना चाहते हैं, राइट? तो उसको भी फिक्स करने की जरूरत है। और देखो देखो उत्तराखंड सबसे वाले में, बड़ी बात मैं कहता हूँ कि जब तुम यूसीसी की बात करते हो, तुम कहते हो यार यूसीसी लाएंगे यूसीसी लाएंगे। इतने सालों से तुम यूसीसी बात कर रहे हो, तुम्हारा एजेंडा क्या था? बेसिक तुम्हारा एजेंडा तो यही था कि एक्चुअली मुस्लिम्स के लिए तुम करना चाहते हो ये बात। और अंडरलाइंग तुम देख लो कॉज तो यही है, इसी वजह से करना चाह रहे हैं ये लोग ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे हिंदुओं में। बट अगर तुम हम्म, चाहते हो रियली, तुम बेसिकली तुम लेके आओ ना कि हम ये 10 चीजें करेंगे यूसीसी में। तुम क्या है, तुम्हारा कहाँ है तुम्हारा ड्राफ्ट यूसीसी का? ओवरऑल इंडिया के लिए तुम्हारा ड्राफ्ट कहाँ है?
नहीं, ओवरऑल ड्राफ्ट नहीं बना सकते नहीं, तुमेश, अरे होना वो तो एक चाहिए लॉ चैलेंज कि है। भाई अगर मेरे को एक्स वाई जी मध्य प्रदेश में अगर कल मान लो इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? कुछ तो होना चाहिए बेसिक टेनेंट की, हाँ ये वो होना चाहिए कि भी यूसीसी में आए। कोई भी कल स्टेट कुछ बाय भी कर स्टेट लेगा ये करना पड़ेगा इनको, फिर स्टेट बाय स्टेट करना पड़ेगा। करेगा, मैं मानता हूँ बात। बट स्टेट कुछ को कुछ तो बेसिकली डॉक्यूमेंट देना चाहिए ना, कि भाई अभी ये जो है और बेसिक यू टेनेंट्स मीन है टू कि से जैसे तुम टेम्पलेट, टेम्पलेट तो टेम्पलेट देना बनाने। चाहिए। हाँ। हम्म। बेसिक जब तुम बात करते हो यूसीसी क्यों, तो तुम क्यों, लोग डर रहे हैं ना क्योंकि पता नहीं क्या कर लेंगे ये लोग। अब तुम कहोगे मेरे को ये 10 चीजें करनी है, आम आदमी उसको देखेगा 10 चीजों को, वो कहेगा यार या तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम ऐसे बोलोगे यूसीसी करना चाहते हैं, नहीं नहीं करना चाहते, क्योंकि सारे लोग डरा के रखते हैं सबको, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं सब अपनी। अब उत्तराखंड की जैसे अगर हम बात करें, उन्होंने मतलब एग्जम्पशंस बनाए चार पांच जो है मैरिज एक्ट में, यूज उसमें। एक तुम्हारा जो है, एक बनाया कि नो टैम्परिंग विद कस्टम ऑफ एनी रिलीजन कास्ट, और ये ST ST वगैरह को एस सी एस एक्सक्लूड टी को किया, कर दिया राइट। इन्होंने अलग। हाँ। HUF वाला उसमें मिस आउट किया इन्होंने जानबूझ के। फिर तुम्हारा डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का किया मैरिज में, तो वो तो स्टिल खैर वो तो ठीक है, चलो जो भी है। बिग लूप होल है, बट उसको LGBT को तुमने एलजीबीटी को एग्जाम्प क्यों में। नहीं तुमने एड्रेस किया? हाँ, वो नहीं सबसे एड्रेस बड़ी किया। चीज ये है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कह सकता क्योंकि लॉ ही नहीं है तुम्हारे पास। सुप्रीम हम्म। कोर्ट तो इंटरप्रेट करेगा ना लॉ। तो जो आज की डेट में दैट इज अ फैक्ट यार, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। इंडिया में राइट। कितने सारे लोग हैं, वो भी तो शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं तुम एड्रेस कर रहे हो? हाँ, LGBT को नहीं किया, प्लस लिव इन रिलेशनशिप में दे गो टू बियॉन्ड, नहीं, राइट। बच्चा भी तो जो है उसका जायज होगा अगर हो जाएगा तो। हाँ, तो ऐसे लिव बोल, इन, नहीं, बेसिकली लिव इन मतलब तुम्हें रिलेशनशिप शादी को कर दी नहीं, एक तरह से देखो, तुमने। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि देखो, लिव इन रिलेशनशिप का क्या होता है ना, कि उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी होता है बस। तो उसमें जो एक प्रोसेस उन्होंने डाला कि तुम अगर लिव इन रिलेशनशिप पे हो, तो तुम्हें रजिस्ट्रार ऑफिस में यू नीड टू इन्फॉर्म देम, यू नीड टू सेंड अ स्टेटमेंट दैट वी आर इन लिव इन रिलेशनशिप। बट वहां पे ऑफ बोर्ड क्या हो रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं कि तुम अगर, पहली बात तो तुम 21 ईयर से छोटे हो तो इट्स नॉट अलाउड। 21 ईयर से बड़े हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को या तुम्हारी फैमिली को वही तो, फिर क्या मतलब है, वही तो चीज गलत है नोटिफिक ना। नोटिफिकेशन जाएगी। वो ऑफ बोर्ड हो गए वहां पे, वो उसको हटाओ, राइट। लेकिन आई टोटली एग्री कि वो नोटिफाई करना क्या होता है, कि मैं मान लो एक लड़की को, और ये सोसाइटी में बहुत होता है, एक लड़की को प्रॉमिस करके मैं लिव इन तो तुम रिलेशनशिप में बेसिकली जाके। रजिस्टर कर दो ना, तुम्हें माँ बाप को बताने की क्या जरूरत है उसमें? हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो मैंने वहां पे इन्फॉर्म किया और मैं उसके साथ रहने लग गया। तो क्या है, लड़की का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। दूसरा, एक और चीज होती है इंडिया में आजकल बहुत हो रही है, कि मान लो मैं एक लड़की हूँ, मैं रिलेशनशिप में रह रही हूँ, और सडनली मेरा रिलेशनशिप ऑफ हुआ, तो उसके बाद मैंने उसको रेप का चार्ज लगा दिया, राइट। तो वो भी एड्रेस होगा एक हद तक, आई डोंट नो, हाँ, सो या ये सो। सब करने की जरूरत है इनको। हाँ, तो आई थिंक दीज आर द बेसिक स्टेप्स और गुड पॉइंट्स which we need to have for a ये तो UCC. है। We need not to do Hindu versus Muslim here, नहीं but मतलब इन्होंने these कर are दिया ना important. वैसा। तो बेसिकली वही है ना कि टेम्पलेट अगर लेके आएंगे तो उससे फिर सारा सॉल्व हो जाएगा। कुछ ना कुछ हो जाएगा। दैट्स ऑल यूनिफॉर्म आई थिंक बनाओ, आई हैव। लॉस चाहे जिसके लिए भी हो। हाँ, ठीक है जी। ठीक है चलो। चलो फिर, ओके।